हेलो दोस्तों, मैं डीजे पंडित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी एंड इवेंट्स बाय डीजे पंडित में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी और वेल्दी होंगे और अपना और अपनों का बेहतर ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बता दूं कि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए तरह तरह की कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी लेकर के आते रहता हूं। दोस्तों, मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मैं आप लोगों को सही और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाकर दे सकूं। इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से जुड़ी कुछ खास और रहस्यमय चीजों के बारे में। दोस्तों, ऐसी कई रहस्यमय और खास बातें हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो आइए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपनी कहानी के सफर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। फिर भगवान वहां से पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद पुरी में भोजन करते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और फिर दक्षिण के रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। ये भगवान विष्णु से जुड़ी हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में ही निवास करने लगे और पुरी का जो जगन्नाथ धाम है वो 4 धामों में से एक है। यहाँ पर स्वयं भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों देवताओं की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है और यहाँ पर तीनों विराजमान है। पुरी का अपने आप में एक इतिहास ये भी रहा है कि हिंदुओं की जो प्राचीन 7 पवित्र नगरी है ये उसमें से भी एक है और ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, ये उसके काफी करीब भी है और ये समुद्र के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर देव स्थल है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो उड़ीसा है वो पहले उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था और उस जमाने में यहाँ चूंकि ये समुद्र के किनारे है तो यहाँ बंदरगाह भी हुआ करती थी, तो इसे उस जमाने में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता था। इस बंदरगाह की मदद से कई अन्य देशों जैसे कि सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जावा आदि से भी यहाँ कारोबार चलता था। इसके अलावा पुरी के कई अलग अलग नाम भी रहे हैं, जैसे कि श्री क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और अब जगन्नाथपुरी है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ नील माधव के रूप में अवतार लिए थे और बताया जाता है कि सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए और कहा यह भी जाता है कि सबर जनजाति के देवता होने के कारण ही भगवान जगन्नाथ जी का जो रूप है वो कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले जो कबीले के लोग हुआ करते थे वे लोग अपने भगवान की मूर्तियों को काठ यानी कि लकड़ी का ही बनवाते थे। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी होते हैं। स्कंद पुराण में भी पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह दिखता है और 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और माना यह भी जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। इसका जो उदर है वो समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र और सुंदर जल धोते रहता है और पश्चिम दिशा में इसका सिर वाला क्षेत्र है जिसकी रक्षा भगवान शिव जी करते हैं और शंख के दूसरे घेरे में भगवान शिव जी का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर भगवान शिव जी के हाथों में चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा ब्रह्म रूप में करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माता विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ जी रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। इस मंदिर का जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबर आदिवासी विश्ववसु ने सबसे पहले नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में कई ऐसे सेवक हैं जिन्हें आज भी दैतापति के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका
जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास 30 और छोटे बड़े मंदिर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर हर साल जून जुलाई के महीने में रथ यात्रा निकलती है, जो कि एक बहुत ही बड़े वार्षिकोत्सव के रूप में प्रतीत होता है। और इस उत्सव में भाग लेने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त आते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के रथ को खींचने के लिए यहाँ रथ यात्रा वाले दिन की मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ को खींचता है, उसके जीवन के सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। और यहाँ की एक और जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ दूसरे मंदिरों की अपेक्षा में जो भगवान की मूर्ति है वो काठ यानी कि लकड़ी की है। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से भक्तों के द्वारा मानी गई एक ये भी विशेषता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो बोला जाता है कि उनका सारा शरीर तो पंचतत्व में मिल गया सिवाय उनके हृदय यानी दिल के। और बोला जाता है कि उनका हृदय जो था वो बिल्कुल सामान्य था और जिंदा इंसानों की तरह ही धड़क रहा था, और ये अभी तक जिंदा है। और बोला जाता है कि ये भगवान के इन्हीं काठ यानी लकड़ी की मूर्ति के अंदर है और ये अभी तक सामान्य है और उसी तरीके से धड़कता भी है, ऐसी यहाँ के भक्तों की मान्यता है। और 12 वर्ष में भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की जो ये मूर्तियां हैं वो बदल दी जाती है और उस जगह पर नई मूर्तियां रख दी जाती है। ये प्रक्रिया हर 12 वर्ष में एक बार होती है और जिस दिन मूर्ति बदली जाती है इस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। यहाँ तक कि पूरे मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। और जब पूरे तरीके से अंधेरा हो जाता है तो वहाँ की मंदिर के सारी सुरक्षा की व्यवस्था CRPF के जवानों को सौंप दी जाती है। उस समय मंदिर में किसी के भी प्रवेश करने या आने जाने पर रोक लगा हुआ रहता है, सिवाय उन पुजारी के जो इन मूर्ति को बदलेंगे। और कहा ऐसा भी जाता है कि जो पुजारी इन मूर्तियों को बदलने के लिए जाते हैं उनके हाथों में दस्ताना और आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाती है ताकि उन्हें कुछ दिखाई भी ना दे और हाथों से कुछ महसूस भी ना होने पाए। और फिर तब उन्हें मंदिर के भीतर प्रवेश करने दिया जाता है और फिर पंडित जी के द्वारा भगवान की इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। यहाँ मूर्ति तो हर 12 वर्ष में बदल दी जाती है सिवाय एक चीज के, जो है ब्रह्म पदार्थ। ये वर्षों से रीति रिवाज चलती आई है कि मूर्ति तो बदल दी जाती है लेकिन मूर्ति में रखे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दी जाती है। इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर भक्तों का मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ कोई चीज है। और कुछ भक्तों की ये भी मान्यता है कि ये जो ब्रह्म पदार्थ है वो भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय यानी उनका दिल है, जो कि पुरानी परंपरा के अनुसार बिना देखे पुरानी मूर्ति से निकालकर हर 12 वर्ष में नई मूर्ति में रख दी जाती है। परंतु इसे आज तक देखा किसी ने भी नहीं है और इसे देखा भी नहीं जा सकता है। पुरानी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इसे जो कोई भी देखने का प्रयास करेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और वह कुछ देख भी नहीं पाएगा। इन सब विशेषताओं के अलावा इस मंदिर की और कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इस मंदिर के मुख्य द्वार पर एक सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक आप सिंह द्वार के बाहर की तरफ हैं तब तक आपको चाहे वह समुद्र की लहरें हो या फिर तेज हवाएं हो या फिर किसी भी चीज की आवाज हो या फिर सुगंध हो, वो आपको महसूस होता है। और जब आप जैसे ही सिंह द्वार के अंदर एक कदम भी रखते हैं तो कदम रखते ही आपको ये सब तमाम चीजें महसूस होना बंद हो जाती है और आप एकदम से शांत महसूस करने लगते हैं। बाहरी किसी भी चीज का आवाज या प्रभाव मंदिर के सिंह द्वार के भीतर प्रवेश करते ही खत्म हो जाता है, जो कि यहाँ की सच्चाई है। और फिर जैसे ही आप सिंह द्वार के बाहर कदम रखते हैं आपको तमाम प्रकार की बाहरी चीजों के बारे में महसूस होने लगता है। आप इस चीज को भली भांति तरीके से अनुभव कर पाते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी या परिंदा आज तक ना तो बैठा है और ना ही इसके ऊपर से उड़ा है, जबकि अमूमन हम लोग अक्सर देखते हैं कि अधिकांश मंदिरों पर पंछी आकर के जरूर बैठते हैं, जबकि यहाँ बैठना तो दूर, यहाँ आज तक कोई पंछी जगन्नाथ जी मंदिर के ऊपर से उड़ा तक नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रहस्य की बात है। और इसी वजह से वहाँ की जो सरकार है उन्होंने मंदिर के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को उड़ने से मना कर रखा है और इस पर सख्त पाबंदी भी
लगा रखी है। एक और चीज जो है इस मंदिर को लेकर वह ये है कि जो मंदिर का मुख्य गुंबद है उसकी आज तक धूप में कभी परछाई नहीं बनी, जबकि अगर देखा जाए तो ये मंदिर काफी बड़ा है। ये लगभग 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 214 फीट के आसपास की है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े मंदिर का परछाई क्यों नहीं बनता है। आमतौर पर देखा जाए तो यदि हम लोग सूरज की रोशनी जिधर से आ रही हो उधर की तरफ यदि कोई छोटी सी भी वस्तु रख दें तो आपको उसकी परछाई जरूर बनते हुए दिखेगी। और यह मंदिर इतना भव्य और विशाल होते हुए भी इसकी परछाई आज तक नहीं बनी। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रहस्य है इस मंदिर को लेकर। अब इस मंदिर से जुड़ी जो अगली विशेषता है वो ये है कि इस मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है और इस ध्वज को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस ध्वज को रोज शाम में उल्टे दिशा में गुंबद पे चढ़ के बदले जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और कहा जाता है कि जिस दिन ये ध्वज नहीं बदला जाएगा उस दिन से लेकर अगले 18 वर्षों के लिए यह मंदिर बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ध्वज को रोज बदलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी ध्वज को लेकर एक और खास बात यह है कि ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि यदि हवा पूरब दिशा की ओर से आ रही है तो ध्वज को पश्चिम दिशा की ओर हवा के साथ उड़ना चाहिए, जबकि यहाँ इस ध्वज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और ध्वज पूरब दिशा की ओर ही उड़ता है। यानी कि हवा जिधर से भी आए ध्वज उसके विपरीत दिशा में ही उड़ेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय विशेषता है इस मंदिर और इस ध्वज को लेकर। अब इस मंदिर की जो अगली विशेषता है वो इस मंदिर के मुख्य गुंबद पर लगे सुदर्शन चक्र से है, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है। इस सुदर्शन चक्र के बारे में बोला जाता है आप चाहे गुंबद पर जिधर से भी इस सुदर्शन चक्र को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसका मुख आप ही की तरफ है। हालांकि ये सुदर्शन चक्र वाली बात वहाँ की अधिकांश मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी। इसी को देखा देखी भारत के अन्य और कई मंदिरों के गुंबद पर ऐसा ही सुदर्शन चक्र लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। ये सिर्फ यहाँ की मंदिरों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रहस्य की बात है। एक और रहस्यमय विशेषता जो इस मंदिर से जुड़ी है, एक बहुत ही बड़ी और खास विशेषता है, वो श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर के रसोई से जुड़ी हुई है। एक तो यहाँ की रसोई जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जिसमें लगभग 500 कारीगर प्रसाद बनाने के लिए होते हैं और 300 इनके सहयोगी भी इनके साथ में होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या है प्रसाद बनाने वाले कारीगरों की। जगन्नाथपुरी मंदिर के रसोई से जुड़ी सबसे मुख्य बात ये भी है कि यहाँ पर आए भक्तों के लिए कभी आज तक प्रसाद कम नहीं पड़ा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि यहाँ हजारों की संख्या में भक्त होते हैं तो कभी लाखों की संख्या में। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ कभी आज तक प्रसाद कम नहीं हुआ। और जैसे जैसे शाम होने को आता है भक्तों की संख्या में कमी होती है तो वैसे ही प्रसाद भी कम होने लगता है। आज तक इस मंदिर से कभी प्रसाद बर्बाद भी नहीं हुआ है। इस मंदिर के रसोई से जुड़ी एक और बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ की जो बर्तन है जिसमें प्रसाद पकाई जाती है वो 7 बर्तन है और यहाँ जिस लकड़ी के चूल्हे पे प्रसाद पकाया जाता है वो चूल्हा भी बस एक ही है और इसी एक चूल्हे पे 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके रख दिया जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा हुआ रहता है प्रसाद सबसे पहले उसमें ही पक के तैयार होता है और सबसे नीचे वाले बर्तन में प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है, क्योंकि हम आप भी जानते हैं कि नीचे वाले बर्तन में सबसे ज्यादा आग का प्रभाव रहेगा, तो सबसे पहले नीचे का प्रसाद पकना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह की कई और खास विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को रहस्यमयी और खासम खास बनाती है। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। दोस्तों यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और कमेंट करके अपना सजेशन भी जरूर से जरूर दें। और आखिरी में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप लोग स्वामी जगन्नाथ जी की कृपा से सुखी और संपन्न रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।